क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। वैसे है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो ये है आपका कोई परावर्तक तल, रिफ्लेक्शन प्लेन। इस पर ये लिया है हमने अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। ये है एक आपतित किरण, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेज। अब ये चिकने तल से टकरा के उसी माध्यम में लौट गई, यानी कि वायु से चली थी, वायु में वापस लौट गई। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। यानी कि परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन यही है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When any rays of light reflected on a point turn in the same medium, that is called reflection of light. उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ऐसे इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंसिडेंट इज, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल फाउंड ऑन ए पॉइंट या लाइज ऑन ए पॉइंट्स। फिर सेकंड, अब देखो इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, और ये वाला होता है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। अब परावर्तन के नियम में ये है कि जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी है, यानी कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हम लिखेंगे दूसरे नियम में ये लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं। ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे between the angle of incident rays and normal, between the angle of reflected rays and normal are always equal, so angle I equal to angle R। अब हाजिर होंगे हम इसी के साथ अगले टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगले वीडियो के लिए, ताकि आपकी बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो सके।